धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा सरल या सुलभ समझ करके उपेक्षा की होगी कि इसको हम सुलझा देंगे अथवा इस गांठ को हम खोल देंगे। गांठ जब पड़ती है, अब वह गांठ पड़ने के उपरांत ढीले होने का नाम नहीं लेती, वो धीरे धीरे और घनिष्ठ होती चली जाती है। जैसे 4 प्रकार की हम गांठ ले, रस्सी है, उस रस्सी में बहुत जल्दी कुशल जो काम मजदूर संग होते हैं उसको खोल करके अपने काम निकाल लेते। दूसरे नंबर की गांठ है, उसमें वह जूट अथवा और कुछ न रह करके विशेष तत्व रहता, उसके द्वारा वह रस्सी बनी रहती है। उसको यूं ही हम निकालना चाहे तो नहीं निकल सकती। इस प्रकार ये 2-3 हो गए। चौथे नंबर में वह गांठ है, उसके लिए कौन सा रसायन लाए, संभव ये रसायन के माध्यम से खुलती हो। आपके शरीर का जो बाल है और उसमें गांठ पड़ जाए, सुई के जरा यूं करके निकालो ना, सुई ही नहीं जा पा रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कोई कांटा ले लो तो भी उसके द्वारा वह खुलती नहीं। लेकिन नहीं खुले ऐसा नहीं, उसको भी खोला जा सकता है। उसकी रसायन की पद्धति होती है, उसके माध्यम से वह खोला जा सकता है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है, दिमाग भी बहुत त्रस्त हो जाता है। उस समय वो गांठ निकालने के लिए चले जाते हैं तो उस समय अपने मुख की आकृति भी दर्पण में देख लेना क्या होती। कभी कभी उपेक्षा करने की बात आ जाते, लेकिन वो जब तक नहीं खुले चैन भी नहीं। हमारे आचार्यों ने 4 प्रकार के कषाय बताए। एक अनंतानुबंधी कषाय, जो जूट की रस्सी की भांति हम यूं हुए अविरत दशा में भी, क्या कह रहा हूँ, अविरत दशा जहाँ संयम नहीं भी है वहाँ पर भी उसको हम समाप्त या उसको गांठ खोल करके फेंक सकते हैं। दूसरे नंबर के जो गांठ के लिए बताया, जो कि वह रसायन के माध्यम से बनी हुई रस्सी की भांति है, उसके लिए आपको थोड़े संयम का सहारा लेना अनिवार्य होता है, जिसको अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, देश व्रत को यदि अंगीकार करना चाहते हो तो ये निश्चित है उसको निकालना अनिवार्य होता है। लेकिन यूं ही निकाल दे, बातों में निकाल दे, ऐसा नहीं होता।
उसको निकालने के लिए कई लोग तैयार हो रहे हैं, सुनते हैं, तालियां धीरे धीरे बज रही है ताकि थोड़े बहुत जिज्ञासा और भी हो जाए। अच्छा ही है, उन लोगों ने मन बनाया होगा, लेकिन गांठ खोलने की बात कह रहे हैं, गांठ डालने की नहीं। हाँ, जिसको आपने बहुत राग पूर्वक गांठ डाला था, उसको जब आप लोगों की फेरी होती है ना, फेरी आप लोगों की कह रहा हूँ फेरी, प्रभात फेरी में और उसमें बहुत अंतर है अब जब फेरी करते हैं तो दोनों के दुपट्टा या साड़ी, जो कुछ ही समझ लो, उसके छोर लेकर के पंडित जी गांठ डालता है। लेकिन ऐसे नहीं गांठ डालता तो बैठ करके निकालने भी से नहीं निकले, थोड़े से करने से निकल जाता। मतलब ये है कि जब कभी भी आप देशभक्ति बनना चाहते हैं तो घर में थोड़ी सी सलाह मशवरा कर लो, वो आपके लिए अनुमति मिल जाएगी। नहीं समझे? वो या तो वो भी कहेंगे हम भी इसी प्रतीक्षा में, बहुत अच्छा हो गया। ये बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलते हैं, सुनते हैं। कुछ लोग इस प्रकार बना करके, अपने मन बना करके आने को है। अब जब देशव्रत लेना होता है तो इतना प्रयास आवश्यक होगा, क्योंकि उसकी वह गांठ एकदम नहीं बुद्धि पूर्वक डाल दी जाती है। बीच में भी गड़बड़ हो जाता है तो टूट टाट हो जाता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष इस ढंग से टूटने वाला नहीं। देवलोग भी अपनी शक्ति लगा दे, पसीना आ जाए, वैसे पसीना उनको नहीं आता, लेकिन वह गांठ वहां पर भी नहीं खुलती पूरी शक्ति लगाने के उपरांत, किंतु यहाँ पर भी खुलती है। मनुष्यों को खुलती है, देव और नारकियों को तो खुलती ही नहीं। पशुओं को भी, कुछ सात्विक पशु रहते हैं, गाय हैं, हाथी है, घोड़े हैं, पालने जाते हैं, वो बहुत सावधानी के साथ जीवन यापन करते हैं। जहाँ पर पाला जाता है उसके प्रति वह कृतज्ञता हमेशा रख करके काम करते। फिर इसके उपरांत वहाँ अप्रत्याख्यान को यदि आपने निकाल दिया तो आगे की गांठ को खोलने में आपको सुविधा अवश्य होती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो वहाँ आप एकदम तो उसको हाथ में ले नहीं सकते, वह बाल की गांठ है, बहुत ही सूक्ष्म है। वो कहाँ है ये देखना ही मुश्किल है। कई लोग नहीं हम खोल देंगे, खोल क्या देंगे, आंखें खोलने मात्र से नहीं देखती वो, और आप उसको किसी प्रकार से जल्दी मिटा नहीं सकते मनुष्य अवस्था में। किंतु जो व्यक्ति विशेष निरीहता का अनुभव करता है, हर समय वह उस बंधन को स्वीकारते हुए भी मुझे अपने जीवन में, मुझे अपने जीवन में, मुझे अपने जीवन में इसको समाप्त करना है। राम का नंबर बाद में आया, सीता आगे गई थी। सुन रहे हो? हमारा अधिकार है, हम पहले चले जाएंगे, नहीं जा सकते, और ये बहुत जल्दी चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत निकट से उस
गांठ का अनुभव इन्हें होता है, इसलिए ये ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। इस प्रकार वहाँ ग्रंथि को छोड़ने के लिए अथवा छुड़ाने के लिए, उसको निकालने के लिए ये प्रयास किया जाता है। थोड़े से भी ऊष्मा मिल जाए तो बाल जल जाता है। सुन रहे हो ना? जब जल जाने का अर्थ यह है गांठ खोलने की बात नहीं, समाप्त। यह अब निरीक्षा आती है तब कहीं जाकर के अपने जीवन में एकत्व का अनुभव हो सकता है। राम नहीं कर पाए पहले, और भरत जी भी घर में ही वैरागी कहलाते हुए वहीं खाते पीते रहे। ये बात अलग है कि उनको टीस तो थी, चक्रवर्ती हो करके समझ नहीं पाया और बाहुबली से मात खानी पड़ी। यह जो भीतर से टीस थी, ये भी एक टीस होती है, इसको सहन नहीं किया जाता, लेकिन सहन करना पड़ता है। अब अवसर दे करके वह करता है। जब भरत जी को वैराग्य हुआ तो अंतर्मुहूर्त नहीं लगा और उनका अनंतकालीन जो कषायें थी शेष, वो सब समाप्त हो गए। यह संक्षेप से किंतु मार्मिक कर्म सिद्धांत का आपके सामने निचोड़ रखे हैं। आप लोग गृहस्थ अवस्था में हैं, ग्रंथियों को आप समझते हैं। निर्ग्रंथ होने से पूर्व में उस निर्ग्रंथता के ऊपर यथार्थ सिद्धांत जमाना यह श्रावकों का भी होता है, और अविरत समय दृष्टि उससे नीचे पीछे रहने वाला वह भी कर सकता है। गृहस्थ अवस्था में इस प्रकार इन दो गांठों को निकाल करके अपने रास्ता मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का यह अभ्यास चालू होता है। और यह अंत तक ये ध्यान रखना, जीवन में जो कोई भी आपने किया है, अंतिम क्षण में ही उसका मूल रूप से आपको फल मिलने वाला होता है, अथवा समझ में आने वाला होता है कि मैं इसमें नंबर जो लेने योग्य थे वो ले चुका हूँ। नहीं है तो उसमें भी वह बार बार संक्लिष्ट हो सकता है, मैंने ये काम नहीं किया, इसमें कारण मेरी ही गलती है, अथवा कुछ जो शेष घर में हैं उनका ज़्यादा दबाव होने से ऐसा होता है। होता है कि नहीं? महाराज आपको हम क्या बताएं, क्यों आपके लिए हम उदाहरण ही नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो इसको महसूस ही नहीं किया। अब महसूस क्या कराए हैं हम? सब आपके कराने से कोई आवश्यकता नहीं, आपकी ओर एक बार देखना पर्याप्त है। जितनी हमने खुशी के साथ वरमाला ने समझे पहना था, अब उतारना चाहते हैं लेकिन उतर नहीं रहा। अर्थी पर बैठने के उपरांत भी वो उतर नहीं रही। स्वर्ग की ओर जाते समय भी मुड़ करके देखोगे तो भी यहाँ हाय हाय हो रहा है। तो यह अनंतकालीन संस्कार आप लोगों का भी छूट जाए, इसके लिए मध्यम मार्ग जो आप लोग विशेष रूप से उसका महसूस करेंगे। महाराज आप तो इनको ही
बार बार पूछते रहते हो, हम लोगों के लिए कुछ आप कभी सोचते हो क्या? नहीं, लेकिन सोचता हूँ, लेकिन आप उसमें भी फेल होते रहते हैं, इसलिए फेल न हो। और अच्छे जैसे प्रतिभाशाली में छात्राएं 90 के ऊपर, महाराज 90 तो बहुत दूर है, अभी हमारे लिए 50 भी आ जाए, वो भी कृपांक से आपके कृपा हो जाए, तो कोशिश तो की है। आगमोक्त वह विषय है, उसको लोग समझते नहीं थे, अथवा उसके बारे में कोई विषय आपके यहाँ उत्पन्न होता ही नहीं था, और धारणा ऐसी बनती चली जा रही थी कि इसके आगे हमारा कोई प्रतिमाओं में प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन घबराओ नहीं, आप घर में रहते हुए 10वीं प्रतिमा तक पालन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पति और पत्नी ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक बनकर के चारित्र के पक्ष में यह सहयोग लिया जा सकता, दिया जा सकता। आपके बच्चे भी आप लोगों के लिए, ठीक, अभी तक आपने हम लोगों के लिए किया, अब आपसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, किंतु बनती कोशिश आपके चारित्र में हमारा सहयोग अवश्य रहेगा। इस प्रकार पूरा घर एक प्रकार से असंयम की कोटि में जो था वह संयम की कोटि में ढल जाएगा। आप जो हो रहे हैं तैयार, उनको भी देख लीजिए, फिर अपनी तैयारी के बारे में भी सोच लीजिए, पूछताछ कर लीजिए, और यह कदम उठ सकता और उठाना चाहिए। अन्यथा अंत मतासु गता, जीवन पर्यंत अपने धर्मज्ञान किया, दूसरे को कराया, लेकिन संलेखना के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वह गांठ आपको बहुत पीड़ाजनक होगी, और आप कहेंगे यह हम नहीं समझ पाए थे, इसमें ऐसा भी होता। समझाने वाले नहीं समझा पाए, अथवा हम ही नहीं समझ पाए, क्योंकि जिज्ञासा होती नहीं, तो होती है तो ज्ञानपूर्वक होना चाहिए। समय पर हमने समय दिया है। बीच में एक ब्रह्मचारी जी भी है, वो सब संकलन कर रहे हैं, जैसे पंचकल्याणक में माता पिताओं का संकलन होता है ना। हाँ महाराज, हाँ महाराज, अपने अपने फॉर्म भर लो, इसमें भी आपको सफलता मिले, यही भावना। अहिंसा परमो धर्म।